हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में हम कार्मिक प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले की 3 लेक्चर्स में हमने देखा था कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है, इसका लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या अर्थ है, क्या महत्व है, भारत में कितने प्रकार के प्रशासन पाए जाते हैं, कार्मिक प्रशासन का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह वर्गीकरण है, ये सब डिटेल में देखा था। और दूसरे लेक्चर में हमने भर्ती रिक्रूटमेंट के बारे में देखा था। उसके बाद के लेक्चर में हमने प्रशिक्षण के बारे में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उनको लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। इसके बाद हमारे इस कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत दो टॉपिक रह जाएंगे जिसे हम अगले 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर हमारे ओवरऑल सिर्फ वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये 2 टॉपिक रह जाएंगे। ये हम 10 जनवरी तक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 जनवरी तक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम ईपीएफओ के लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पदोन्नति प्रमोशन। ब्रिटिश फुलटन कमेटी 1966 से 1968 का विचार था कि सेवाओं में पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। ये सही समय पर सही पदोन्नति। इनका ब्रिटिश फुलटन कमेटी का क्या विचार था कि सेवाओं में पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। क्या अंग है? सही समय पर सही पदोन्नति, यानी कि ठीक टाइम पर ठीक प्रमोशन। एल.डी. वाइट के अनुसार पदोन्नति मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति है, जिसमें पद में परिवर्तन और आमतौर पर वेतन में बढ़ोतरी के साथ कार्यभार बदलता है और अधिक कठिन प्रकार का कार्य तथा उत्तरदायित्व निहित होता है। अतः पदोन्नति में निम्न तत्व शामिल होते हैं। पहला है पद में परिवर्तन, यानी कि निचले पद से उच्च पद की ओर। दूसरा है कार्यभारों में परिवर्तन, यानी कि कम कठिन काम से अधिक कठिन काम की ओर परिवर्तन। तीसरा उत्तरदायित्वों में परिवर्तन, अर्थात कम उत्तरदायित्व से अधिक उत्तरदायित्व की ओर, कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। पदवी में परिवर्तन, निचले पदनाम से ऊंचे पदनाम की ओर, यानी कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क। वेतन में परिवर्तन, या कम वेतनमान से अधिक वेतनमान की ओर। यह सबको अच्छी तरह पता होगा। परंतु सेवा योजक के दृष्टिकोण से पदोन्नति का अर्थ उच्चतर पदों को सार्वजनिक सेवाओं से भीतर के उपयुक्त और अनुभवी लोगों से भरना है। अतः इस अर्थ में पदोन्नति को अप्रत्यक्ष भर्ती या भीतर की भर्ती भी कहा जा सकता है, यानी कि प्रमोशन अंदर विभाग के अंदर ही हो जाते हैं कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क की ओर प्रमोशन हो गया, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना होकर अंदर से ही भर्ती हो गई। पदोन्नति के विपरीत है पद अवनति। इसका अर्थ है किसी कर्मचारी का उच्चतर पद से नीचे के पद पर गिराना, डिमोशन। प्रमोशन के अपोजिट क्या होता है? डिमोशन। वास्तव में इस प्रकार का दंड लोक सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर दिया जाता है। पदोन्नति 3 प्रकार की होती है। पहली है निचली श्रेणी से उच्चतर श्रेणी के लिए, जैसे कि कनिष्ठ टाइपिस्ट से वरिष्ठ टाइपिस्ट, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क, या लोअर डिवीजन क्लर्क से, यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क। निचले वर्ग से, दूसरा है निचले वर्ग से उच्चतर वर्ग में, जैसे कि लिपिक वर्ग से कार्यकारी वर्ग में, यानी कि क्लैरिकल रैंक से एग्जीक्यूटिव रैंक में। निचली सेवा, तीसरा है निचली सेवा से उच्चतर सेवा में, जैसे राज्य लोक सेवा से आईएएस में, जैसे कि स्टेट पीसीएस से प्रमोशन होके, जिससे कि आपको पता होगा कि 30% कर्मचारी आईएएस में राज्य सेवाओं से नियुक्त किए जाते हैं प्रमोट करके, तो स्टेट पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन। अब उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण, इन तीनों को देख लेते हैं। ये क्या है? एडवांसमेंट, ट्रांसफर एंड रीअसाइनमेंट। पदोन्नति और उन्नति, स्थानांतरण तथा पुनर्निर्धारण में अंतर है। उन्नति का संकेतक है वेतन में वृद्धि। इसमें कार्यभार, उत्तरदायित्व या पदनाम नहीं बदलते हैं। इसको प्रशासनिक पदोन्नति भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन भी कहते हैं। उन्नति 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वचालित उन्नति प्रणाली, पद पर सेवा की अवधि पर आधारित। दूसरी है सप्रतिबंध उन्नति प्रणाली, कर्मचारी की कुशलता पर आधारित। तीसरी है अर्ध सप्रतिबंधित उन्नति प्रणाली, सेवा अवधि एवं कुशलता दोनों पर आधारित। अगला है हमारा स्थानांतरण। स्थानांतरण का अर्थ है उसी श्रेणी में और उसी पद पर कार्य स्थल में परिवर्तन। उसी श्रेणी में उसी पद पर कार्य स्थल में परिवर्तन, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय दिल्ली में क्लर्क की रैंक पर पोस्टेड है, तो उसे मुंबई में ही उसी सेम डिपार्टमेंट में, जैसे कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर वो क्लर्क पर
अपॉइंट किया हुआ है तो उसे मुंबई ट्रांसफ़र करके क्लर्क ही बना दिया गया। दूसरे शब्दों में इसमें सेवा एक एजेंसी से दूसरी में चली जाती है, किंतु पद या वेतन में कोई अंतर नहीं होता है। फिर भी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसकी पदोन्नति की स्थिति में भी हो सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी फिल्मों में कोई अधिकारी कोई निष्पक्ष जांच करता होता है किसी केस की, खास तौर से पुलिस विभाग के अंदर, तो उसको डराया धमकाया जाता है। अगर वो तब भी नहीं मानता है तो प्रमोट करके दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है बस। पुनर्निर्धारण का अर्थ है कि उसी श्रेणी तथा उसी पद पर उसी एजेंसी में काम अर्थात परिवर्तन। इसमें उसी एजेंसी के भीतर पद और श्रेणी में परिवर्तन हुए बिना काम बदल जाता है। पुनर्निर्धारण अतः पदोन्नति, उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण से मूलतया भिन्न है। यानी कि पदोन्नति जो है उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण से भिन्न अलग है, क्योंकि इस स्थिति में कर्मचारी के पद और पद स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हो जाता है। पदोन्नति का सार उच्चतर कार्यभारों और उत्तरदायित्व के पद पर पहुंचना है। अब पदोन्नति के सिद्धांत देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन। पदोन्नति के 3 सिद्धांत हैं। वरिष्ठता सिद्धांत, सीनियरिटी प्रिंसिपल, योग्यता सिद्धांत यानी कि मेरिट बेस्ड, और वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत, ये इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। वरिष्ठता सिद्धांत सबसे पुराना है, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी पद पर का कर्मचारी की सेवा अवधि खा कर्मचारी से अधिक है तो पदोन्नति का पात्र कर्मचारी का है, यानी कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को प्रमोशन पहले मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, स्पेशली यूपी पीसीएस के बारे में आप जानते होंगे, जो आरओ एआरओ की वैकेंसी होती है उसमें जैसे कोई एआरओ अपॉइंट होता है तो जो सीनियर मोस्ट एआरओ होगा उसका ही पहले प्रमोशन आरओ पर किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। योग्यता सिद्धांत। योग्यता सिद्धांत का अर्थ है कि पदोन्नति सबसे योग्य कर्मचारी की होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण सेवा अवधि का ध्यान रखे बिना कर्मचारी की योग्यताओं और उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। इसमें सीनियोरिटी फैक्टर काम नहीं करता है। इसमें उसकी परफॉर्मेंस, किसी भी कर्मचारी की परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होता है। पदोन्नति के लिए प्रत्याशी की योग्यता को परखने और मूल्यांकन करने के लिए निम्न 3 उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है विभागीय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, जो उस डिपार्टमेंट का चीफ होता है उसके द्वारा व्यक्तिगत पर्सनल असेसमेंट। दूसरा है पदोन्नति परीक्षा, लिखित या मौखिक। तीसरा है कार्य कुशलता यानी कि सेवा श्रेणी क्रम। अगला है वरिष्ठता सिद्धांत। वरिष्ठता सिद्धांत यह व्यवस्था देता है कि पदोन्नति का निर्णय सेवा अवधि तथा कर्मचारी की योग्यता एवं उपलब्धियों दोनों के आधार पर होना चाहिए। आमतौर पर वरिष्ठता सिद्धांत निचले स्तरों पर लागू किया जाता है। जो नीचे की रैंक होती है, क्लैरिकल या 4th क्लास की रैंक, उन पर लागू वरिष्ठता सिद्धांत होता है। उनमें सीनियरिटी का फैक्टर लागू किया जाता है। योग्यता सिद्धांत ऊपरी स्तरों पर लागू होता है, जैसे कि सचिव या डायरेक्टर की पोस्ट पर योग्यता सिद्धांत मेरिट बेस्ड प्रमोशन किए जाते हैं, उसमें सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत मध्य स्तरों पर लागू किया जाता है। जो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है वो मध्य स्तरों पर लागू किया जाता है। अब समुचित पदोन्नति प्रणाली, साउंड प्रमोशन सिस्टम। WF विलोबी के अनुसार समुचित पदोन्नति के लिए निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं। पहला है सरकारी सेवाओं में सभी पदोन्नतियों के लिए ऐसे मानक विनिर्देशों को अपनाना जो पदोन्नति के लिए अपेक्षित कार्यभारों और उत्तरदायित्व को सामने लाते हों। दूसरा है इन पदों पर स्पष्ट वर्गों, श्रृंखलाओं, श्रेणियों और सेवाओं में वर्गीकरण। तीसरा है इस वर्गीकरण में राजनीतिक प्रकृति के पदों की बजाय सभी उच्चतर प्रशासनिक पदों को शामिल करना। चौथा है जहां तक संभव हो उच्चतर पदों को भरने के लिए अंदर से भर्ती के सिद्धांत को अपनाना। पांचवा है कर्मचारियों की पदोन्नति तय करने के लिए योग्यता सिद्धांत अपनाना। छठा है पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की सापेक्ष योग्यता के निर्धारण के लिए उपयुक्त उपायों की व्यवस्था करना। अब भारत में पदोन्नति देख लेते हैं कि प्रमोशन इन इंडिया में प्रमोशन का क्या सिस्टम है। भारत में पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है प्रभावी सिद्धांत, वरिष्ठता के साथ योग्यता का है। केंद्रीय वेतन आयोगों सहित सभी सुधार समितियों तथा आयोगों ने पदोन्नति निर्धारण के लिए इसी सिद्धांत की सिफारिश की है। किस सिद्धांत की? प्रभावी सिद्धांत वरिष्ठता। पदोन्नति करने वाला प्राधिकारी संबद्ध विभाग का प्रमुख होता है, परंतु उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां लोक सेवा आयोग की सलाह पर की जाती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह पर की जाती हैं।
तीसरा है विभागीय स्तर की पदोन्नतियों हेतु प्रत्याशियों का चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां गठित की जाती हैं। अब चौथा है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में स्पष्ट किया गया है कि IAS, IPS और IFS के अधिकतम 33.5% वरिष्ठ पदों को राज्य सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों से भरा जाए। इस प्रकार की पदोन्नतियां प्रत्येक राज्य में गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती हैं। इस समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य करते हैं। UPSC के अध्यक्ष या इसके चेयरमैन या इसके कोई मेंबर, सीनियर मेंबर ही इसकी समिति की अध्यक्षता करते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर अधिकारियों का प्रमोशन IAS के लिए किया जाता है संघ स्टेट सर्विसेज से। पांचवा है भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि पदोन्नतियों के लिए गोपनीय रिपोर्ट की पद्धति के स्थान पर निष्पादन रिपोर्ट पद्धति लागू की जाए, यानी कि परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन सिस्टम, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन मेथड लागू किया जाए। अब पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को निम्न 5 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला है असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दूसरा है बहुत अच्छा वेरी गुड, तीसरी संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री, चौथी है उदासीन एपैथेटिक और पांचवी है बेकार पुअर, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस जिस बंदे की बिल्कुल पुअर होती है। पदोन्नति प्राप्त किए कर्मचारी को किसी भी उस प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता है जो उसे पदोन्नत करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। उसको किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा अगर किसी को प्रमोशन दिया जाता है तो विभाग के जिस प्रमुख द्वारा प्रमोशन दिया जाएगा उसके ठीक अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके द्वारा इसके प्रमोशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। भारत में वरिष्ठता का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 में स्वीकार किया था। 1793 के चार्टर एक्ट ने इसे उचित घोषित किया। 1861 के ICS इंडियन सिविल सर्विसेज अधिनियम ने योग्यता सिद्धांत का भी अनुमोदन किया था। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद संघ और प्रबंधन संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब हमारे ये सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे तो फिर हम द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस किया करेंगे हिंदी में ट्रांसलेटेड। द हिंदू का ट्रांसलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन होगा जो कि हिंदी में ही होगा और उसकी कंटेंट भी हिंदी में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही राज्यसभा टीवी के सारे डिबेट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे चैनल स्पेशली UPSC को फोकस करके ही बनाया गया है। तो स्टेट PCS और स्पेशली UPSC के सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ आपको सारे कंटेंट हिंदी में अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।